राम राम। तो कई बार तुमने यार सुना होगा कि बोर्ड में टॉपर होते हैं, मतलब कि 10th और 12th में टॉपर होते हैं, 90-90% आते हैं, लेकिन जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उनसे एक भी कांस्टेबल तक का एग्ज़ाम नहीं निकलता। उसके पीछे रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में 2 लाइनें सिर्फ मोटिवेशन के लिए तुम्हें हम समझाना चाहते हैं, बस। ठीक है। बोर्ड में जो स्कूल में आप एग्ज़ाम दे रहे हो या बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके बाद जो कंपटीशन के एग्ज़ाम, उनमें डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लो। सबसे पहली बात यह है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो कोई थ्योरम है, मान लो, ठीक है, तो वो थ्योरम तुम्हें प्रूव करने के लिए दे देगा कि इसको प्रूव करो। अब वही थ्योरम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या है, आपने जो सीखा है वही सिर्फ बता देना है, और यहाँ पे क्या करना है, जो तुमने सीखा है वो आप सवालों में अप्लाई करो। तो यहाँ पे चीज़ें एकदम चेंज हो जाती हैं। ठीक है। अब मतलब इसमें क्या है कि एक प्रमेय जो हम लोग पढ़ते थे, प्रमेय प्रमेय आपने एक पढ़ी। ठीक है। अब उसको क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ बता देना है कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया गया। उस प्रमेय से अगर कुछ कंक्लूजन निकलता है तो उसको सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आपको बताना है। इसलिए कंपटीशन जो है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो अलग लेवल पे चले जाते हैं। दूसरा है, 50-60 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 स्टूडेंट होते हैं। अगर आपके सेक्शन वाइज हैं तो 200-400 हो जाएंगे। यहाँ पे कंपटीशन आपका 50-60 लाख में है। तो यहाँ पे अगर आप 100 लोगों में टॉपर भी बन रहे हो, यहाँ 50-60 लाख में आपकी कोई गिनती नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जितने कंपटीशन में बैठने आ रहे हैं ये किसी ना किसी स्कूल के टॉपर होंगे, ये किसी ना किसी एक स्कूल के नहीं, हजारों स्कूलों के टॉपर यहाँ पे आ गए हैं। तो इस वजह से भी होता है कि हमारा एग्जाम नहीं निकल पाता है। तीसरा रीजन क्या है, हैंड राइटिंग में करनी होती है, कॉपी भरनी होती है। जब आप बोर्ड के एग्जाम लिखते हो तो उसमें क्या होता है, शुरुआत जब करते हो आप, तो आपको एक अच्छा सा कोटेशन तैयार करना है या फिर कुछ अच्छी लाइनें लिखनी, उसके बाद आप उस चीज़ को भरते हो, मतलब कि चीज़ें लिखते हो, उसको ड्रा करते हो, ताकि वो कॉपी आर्ट से 10 पेज जो है वो आपके भर जाएं, और उनमें मटेरियल थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल जाता है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा क्वेश्चन कटेगा, क्योंकि आपको टिक करना है। ठीक है। जब आप सीबीटी एग्जाम देते हो तो उसमें क्या क्लिक करना होता है, और क्लिक आप तभी कर सकते हो जब आपके दिमाग में क्लिक करे वो चीज़ें। तो तीसरा रीजन ये हो जाता है। अगला है, एरिया पता होता है एग्जाम का। अब तुम्हें 4 चैप्टर दे दिए गए, जब स्कूल के एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, 4 चैप्टर दे दिए गए। इन्हीं 4 चैप्टर से आपका पूरा पेपर आ जाना है, और इन्हीं के बीच में ही आता है क्वेश्चन भी। हार्डली 50-60 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस तो पता होता है कि हाँ इस सिलेबस में आना है, लेकिन उस सिलेबस के अंदर चैप्टर कितने होते हैं ये आपको कभी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है, जो हमारे ऊपर से उड़ जाते हैं। ठीक है। अगला क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ होते हैं वैरायटी क्वेश्चन। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या है, तुमने देखा होगा जब हम लोग 8th में थे, 9th में, 10th में, हमें कॉपी हम बनाते थे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन लिखते थे। अरे वो कौन सी आती थी, विद्या के प्रकाशन की एक नोट्स आती थी ना, पतली वाली किताब, जिससे हम लोग क्वेश्चन तैयार कर लेते थे। वहाँ से आपने सिलेक्टेड वो पूरी अगर किताब भी पढ़ ली तो 90 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, आप एक किताब पूरी चाहे जितनी बार खत्म कर दो, आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं एग्जाम में। तो ये समस्या हो जाती है। यहाँ पे मार्जिनल नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि आप एक 300 शब्द का कुछ लिखना था, 100 शब्द का कुछ लिखना था, उसमें आपने कुछ शब्द लिख दिए, बाकी के शब्द आपने अपनी तरह से बना के लिख दिए। तो हो सकता है कि जो भी लाइनें उसको समझ में आए एग्जामिनर को, 4-5 लाइनें, 3-4 लाइनें, उतनी लाइनों के भी नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई मार्जिनल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आप 2 गोलों में आधा आधा टिक कर दो तो नंबर मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पे सही या गलत, आर या पार वाली लड़ाई होती है। इस पूरी बातचीत से सिर्फ तुम्हें हम एक ही चीज़ समझाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, तुम्हारे, अब मान लो तुम्हारे बोर्ड के पेपर, हाई स्कूल के इंटर चालू हो गए, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आ गया, तुम्हारे यहाँ कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो गई जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, क्लियर है, उसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे नंबर हो सकता है बोर्ड में कम हो जाए, हो सकता है इंटर में कम हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर 10th 12th में अच्छे नंबर नहीं भी हैं तो भी इसका कोई लेना देना नहीं है आपके गवर्नमेंट एग्जाम से, कोई भी लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो सीधे सीधे वहाँ पे लिख दिया जाता कि आपको 12th में 70%, 90%, 80% नंबर लाने हैं। कुछ फील्ड में है, क्योंकि कुछ फील्ड में वो जो आप हाई स्कूल इंटर पढ़ के आए वही पूछा जाना है, इसलिए वहाँ पे परसेंटेज डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप बस 12वीं पास हो, फॉर्म भर दो, क्योंकि उनको पता है कि आप जो बोर्ड का एग्जाम दे के आए हो वो बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे वो कुछ भी काम नहीं आना है। ठीक है। तो अगर हाई स्कूल में, इंटर में आपके नंबर कम हैं, सिर्फ इस वजह से तैयारी नहीं करना चाहते हो, तो यकीन मानो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि एक नहीं, हमने 50 आईएएस देखे हैं जो कि 60-65 बीच में, कई बार तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर में फेल भी हुए हैं, फिर भी उन्होंने एग्जाम क्रैक किए हैं। दिक्कत ये है सिर्फ तुम डर रहे हो। एक बार कोई भी एग्जाम दे के देखो, डर निकलेगा, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कल फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।